और सबसे पहले बात सबसे बड़े खुलासे की। जम्मू का आसमान एक के बाद एक उड़ते आतंक का गवाह बन रहा है। लगातार चौथे दिन जम्मू में आसमानी साजिश देखने को मिली। आज हम आपको दिखाने वाले हैं टेरर वाले ड्रोन की पाकिस्तानी फैक्ट्री, वो लॉन्च पैड जहां से ड्रोन आते हैं और फिर वहीं वापस लौट जाते हैं। देखिए एक्सक्लूसिव स्टोरी। पाकिस्तान की ड्रोन फैक्ट्री, न्यूज 24 ने की खुफिया रेकी। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं पाकिस्तान की ड्रोन फैक्ट्री, वो जगह जहां तैयार होता है आतंकिस्तान का उड़ता आतंक। एलओसी पर ड्रोन लॉन्च पैड, न्यूज 24 के कैमरे में हुए कैद। आज न्यूज 24 पर आप देखेंगे आसमानी साजिश के ये ड्रोन कहां से आते हैं और कहां लौट जाते हैं। इन ड्रोन्स का रिमोट किसके हाथ में होता है और कौन कहां बैठकर इन ड्रोन्स को ऑपरेट करता है। साजिश वाली ड्रोन की परछाई, न्यूज 24 पर ऑपरेशन स्काई। उड़ता आतंक आज डिकोड होने वाला है। आज पूरे ड्रोन का कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। आज ये साफ हो जाएगा कि ड्रोन धमाके का मकसद क्या था और कौन से ड्रोन को आतंकी साजिश के तहत भेजा गया था। 4 दिन 10 ड्रोन, एक के बाद एक लगातार जम्मू के आसमान में उड़ता आतंक। न कोई आवाज, न कोई खबर। टेरर वाले ड्रोन चुपचाप आते हैं और कभी धमाका तो कभी सनसनी फैलाकर चले जाते हैं। ड्रोन कहां से आते हैं और कहां जाते हैं? क्या ड्रोन सरहद पार से आते हैं? क्या ड्रोन एलओसी के आसपास से ऑपरेट होते हैं? आज आपको इन सब सवालों का जवाब मिलने वाला है, क्योंकि आज आसमान में उड़ते आतंक की पाकिस्तानी साजिश से पर्दा उठने वाला है। लगातार कायर पाकिस्तान भारत के खिलाफ ड्रोन वाली साजिश रच रहा है। एतवार को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद लगातार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन वाली साजिश भारत के खिलाफ रची जा रही है। बीते 4 दिनों का अगर पूरा घटनाक्रम देखा जाए तो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए 2 हमले किए जाते हैं। उसके बाद जम्मू के रत्नुचक कालूचक मिलिट्री स्टेशन के ऊपर ड्रोन दिखता है। जो जवान वहां पर तैनात होते हैं और ड्रोन पर फायरिंग करते हैं, ड्रोन कहां भाग जाता है कोई पता नहीं चलता। ठीक उसके अगले दिन 3 ड्रोन जो हैं जम्मू, कालूचक, रत्नुचक एरिया के बीच मिलते हैं, लेकिन वो ड्रोन कहां चले गए दोबारा नहीं पता चलता। एक बार फिर जो है बीती रात जो है मीरा साहिब जम्मू के कालूचक कुजवानी इलाके में 3 ड्रोन मिलते हैं। वो ड्रोन कहां चले गए कोई पता नहीं चला। लगातार इस तरह की इनपुट मिल रहे हैं कि अब पाकिस्तान ने जो है ड्रोन वाली साजिश भारत के खिलाफ रची है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आखिर आसमान में उड़ते आतंक के ड्रोन की फैक्ट्री कहां है, वो लॉन्च पैड कहां है जहां से इन ड्रोन्स को साजिश के तहत उड़ाया जा रहा है। दरअसल एलओसी पर बॉर्डर पार आतंकियों के कई लॉन्च पैड्स हैं। इन लॉन्च पैड से आतंकी हिंदुस्तान की सीमा में घुसपैठ करते हैं। अब इन्हीं लॉन्च पैड्स को ड्रोन वाली साजिश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब गौर से देखिए पाकिस्तान की ड्रोन फैक्ट्री का एक एक कारखाना। लुनिया ढोक ये आतंकियों का एक लॉन्च पैड है। यहां से आतंकियों को घुसपैठ कराई जाती है। अब यहीं से ड्रोन भेजे जाने की आशंका है। इसके साथ ही पीओके में एलओसी के पार देगवार तरेवा में भी एक ऐसा ही लॉन्च पैड मौजूद है। यहां से आतंकी ड्रोन ऑपरेट कर सकते हैं। चीरीकोट नाबन में भी पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने दहशतगर्दों को भेजने और ड्रोन उड़ाने के लॉन्च पैड की तरह तैयार किया है। इसके साथ ही ठंडी कस्सी और पीपी नाला से भी ड्रोन्स को हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल कराया जा सकता है। और यही नहीं, समानी में भी एक टेरर लॉन्च पैड है। शक है कि यहां से भी ड्रोन भारतीय सीमा के भीतर भेजी जा रही हैं। ये वो लॉन्चिंग पैड है जहां आतंकी सक्रिय हैं। इन आतंकियों के पास आतंकिस्तान को चीन और तुर्की से मिले ड्रोन है और आशंका यह जताई जा रही है कि इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल कर पाकिस्तान भारत के खिलाफ नापाक साजिशों को अंजाम देने की लगातार कोशिश कर रहा है। इन ड्रोन को लॉन्च पैड से लॉन्च किया जा रहा है ताकि ये लॉन्चिंग पैड के जरिए पाकिस्तान ड्रोन को भारतीय सीमा में दाखिल कर सके।
अब आगे कोई भी ड्रोन हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होने से पहले ही तबाह हो जाएगा। एक तरफ जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर बड़ी बड़ी लाइट्स लगाई जा रही हैं ताकि ड्रोन आसानी से डिटेक्ट हो सके। दूसरी तरफ हमारे जवान एलओसी के चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हो गए हैं। हमारे संवाददाता पंकज शर्मा ने एलओसी के पास सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया है। हम इस समय मौजूद हैं एलओसी पर। यहाँ पर आप देखिए कि किस कदर जो है भारतीय सेना तो पूरी तरह से मुस्तैद है ही, साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, वो किस कदर अपनी निगाहें जो हैं वो आसमान की ओर गाड़े रखे हुए हैं। मकसद ये है कि अगर इस इलाके में भी यानी आसमानी आतंक, मतलब कि अगर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान कोई आसमानी आतंक फैलाने की कोशिश करता है, अगर इस इलाके को टारगेट करने की कोशिश करता है, उस ड्रोन को कैसे निस्तार-नबूद किया जाए। और ये देखिए जवान किस कदर पूरी तरह से अलर्ट है। ये एलओसी का इलाका है। हम देख रहे हैं कि कैसे कायर पाकिस्तान अब जो है वो ड्रोन वाली साजिश भारत के खिलाफ रच रहा है। और ये आप जवान देखिए, एक दो नहीं बल्कि भारी संख्या में यहाँ पर जवान आपको दिखेंगे। एक तरफ ड्रोन की घुसपैठ और दूसरी तरफ आतंकियों को भारतीय सीमा में दाखिल कराना। टेररिस्तान ने एलओसी पर 2 मोर्चे खोल दिए हैं। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में ऐसी ही एक साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। जम्मू के राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर के एलओसी के नजदीक पड़ते गांव दादल में कुछ संदिग्ध आतंकियों को देखे जाने की सूचना है। उसके बाद आप देखिए कि किस कदर यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, अर्धसैनिक बलों के जवान किस कदर जो है जंगल पर चप्पे चप्पे पर तैनात किए जा रहे हैं। ये देखिए घने जंगल का इलाका है। पूरे जो जंगल है, इस जंगल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप देखिए कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए इलाका है। ये दादल गांव पड़ता है। जो जानकारी मिली है वो ये है कि कुछ सस्पिशियस मूवमेंट जो है वो देखी गई थी। उसके बाद बीती रात को जो है एक बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन को चलाया गया। फायरिंग होती है, एक जवान जख्मी होता है जो सेना की ओर से बताया गया। अब आप देखिए कि किस कदर यहाँ पर एलओसी के नज़दीक जितना भी इलाका है इसे पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया गया है। चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात हैं। और ये देखिए अत्याधुनिक हथियारों से जवान लैस हैं। लगातार ये जो है यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और ये देखिए सामने का इलाका आप देखिए, इस पहाड़ी के पीछे जो है ठीक पाकिस्तान है, यानी इसके आगे पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। लगातार जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि बर्फबारी पिघलने के साथ ही आतंकी जो हैं वो घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। घने जंगलों में जवान आतंकियों के खात्मे के लिए तैयार बैठे हैं, तो एलओसी के पास लगातार गाड़ियों से भी पेट्रोलिंग की जा रही है। सेना देखिए किस कदर लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। एलओसी सटे हुए इलाकों में आप देखिए कि गाड़ियों में भी पेट्रोलिंग की जा रही है। तमाम जितना भी जंगल का इलाका है वहां पर भी भारतीय सेना के जवान जो हैं चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। और ये देखिए लगातार पेट्रोलिंग हो रही है, क्योंकि ये अंदेशा जताया जा रहा है कि आतंकी हो सकते हैं 2 या 3, और जो कि इस जंगल के इलाके में कहीं छिपे हुए हैं। क्योंकि जो जानकारी सेना की ओर से दी गई कि बीती रात कुछ सस्पिशियस मूवमेंट जो है वो नोटिस की गई थी। बाकायदा जो है एक जवान जख्मी हुआ है। यही इशारा करता है कि जो आतंकी हैं उन्होंने जवान पर फायरिंग की, और बाकायदा अब जो आतंकी हैं वो जंगल में छिपे हुए हैं। लगातार बड़े पैमाने पर जो है कॉर्डर एंड सर्च ऑपरेशन इन जंगलों में शुरू कर दिया गया है। ये सारी तैयारियां और पुख्ता बंदोबस्त इसलिए हैं क्योंकि बुधवार की सुबह एक बार फिर 3 अलग अलग जगहों पर ड्रोन्स मंडराते दिखे। सुबह 4:40 पर कालूचक, 4:52 पर कुंजवानी, और इसके बाद मीरा साहिब में भी ड्रोन की हरकत देखी गई। बस अब ड्रोन की आड़ में आतंकिस्तान की लुका छिपी का खेल खत्म होने वाला है। पाकिस्तान की ड्रोन फैक्ट्री की पहचान हो चुकी है और इन फैक्ट्रियों को तबाह करने की पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। हिंदुस्तान के शेर सीमा पार जाकर इनके परखच्चे उड़ाने को तैयार है। श्रीनगर से आसिफ सुहाब के साथ पंकज शर्मा, जम्मू न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।